चंद्रपुर नाम के गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी मालती और 2 बच्चे थे और यही उसका पूरा संसार था। अपने परिवार का गुजारा करने के लिए गोपाल अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता था और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। कहने को उसके पास इतना धन नहीं था, लेकिन फिर भी वो काफी खुश था। एक दिन दोपहर को वो अपनी पत्नी मालती के साथ खेत पर खड़े होकर बोला, मालती, अगर बारिश हो जाए तो इस बार भी किसानों की फसलें अच्छी हो जाएगी। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। अगर बारिश हो जाती तो इस बार काफी अनाज हम किसानों के पास आ जाएगा। गोपाल और बाकी किसानों की बारिश की आस अब टूटने लगी थी। बारिश की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी। परिणाम ये हुआ कि सभी किसानों की फसल बर्बाद होने लगी और सूखने लगी। गोपाल की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, जिससे परेशान होकर गोपाल ने कहा, हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। मैंने तो इस फसल और बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा भी ले रखा था। अब मैं इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगा? ये सुनकर गोपाल की पत्नी गोपाल को सहारा देते हुए बोली, कोई बात नहीं, अब जो होना था वो तो हो ही गया। हमारे पड़ोस वाली दीदी कह रही थी कि संतोष भैया शहर गए हैं, हो सके तो आप भी शहर चले जाइए। शहर जाकर थोड़ा पैसा कमा पाएंगे तो कर्जा भी चुका देंगे। मालती की बात पर गोपाल ने कहा, हाँ, अब मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूं या फिर खेत बेच दूं। लेकिन खेत बेचना मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। अब एक ही रास्ता है, शहर जाकर पैसे कमाना। गोपाल और उसकी पत्नी दोनों मिलकर गोपाल के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह गोपाल शहर जाने की तैयारी करता है और अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूँ। कोशिश पूरी करूंगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूं और थोड़ा सा पैसा कमा लूं। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें खर्च के लिए पैसे भिजवा दूंगा। आप मेरी और बच्चों की चिंता मत कीजिए, हमारा खर्चा ही कितना है और फिर बाद में कुछ दिनों के लिए मैं मायके भी रह जाऊंगी। आप अपना ध्यान रखिए और शहर जाकर पैसे कमाइए। गोपाल के जाते वक्त गोपाल की पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। ये देखकर गोपाल उससे कहता है, यह पैसे कहाँ से आए? मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये पैसे जमा किए थे अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है, ये रख लीजिए आप। गोपाल थैला उठाता है और इसी में उन पैसों को रख लेता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचकर वो काम ढूंढना शुरू करता है, लेकिन पूरा दोपहर काम की तलाश करते करते वो पूरी तरह से थक जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता। जिसके बाद गोपाल एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहीं पास में बैठे 2 जेब कतरे आपस में बात कर रहे होते हैं। सुन बे चंगू, 3 दिनों से कोई भी मुर्गा हाथ नहीं लगा। लग गया, वो देख, लगता है इसके पास काफी माल है। सही कहा, तेरी निगाहें तो बहुत तेज है। चल, इस बार खाली हाथ लौट कर नहीं आना है। चल, तारीफ करना बंद कर अब और काम पर लग जा। मैं इसे बातों में उलझा लूंगा और तू इसका थैला लेकर 9-2-11 हो जाना। उनमें से एक जेब कतरा यानी चंगू गोपाल के पास जाकर उससे बात करने लगता है। अरे श्याम बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। अरे भाई, आप कौन? मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। और मेरा नाम श्याम बाबू नहीं, मेरा नाम तो गोपाल है। अरे हाँ, तभी तो मैं कहूँ कि मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, और बताओ, क्या हाल है? अरे क्या बताऊं भैया, गांव से शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम मिल ही नहीं रहा। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे लिए कोई काम ही बता दो। इन दोनों की बातचीत हो ही रही थी कि तभी मंगू गोपाल का थैला लेकर 9-2-11 हो जाता है। तभी चंगू गोपाल से बोला, अरे भाई, लगता है पहचानने में गलती हो गई। चलो मैं चलता हूँ। अजीब लोग हैं शहर के, पहले खुद ही जान पहचान का दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अनदेखा करने लगते हैं। ये कहकर जैसे ही गोपाल की नजर अपने थैले की ओर पड़ी तो वहाँ पर थैला ना देखकर वो काफी निराश हो गया और कहने लगा, हे भगवान, कैसे कैसे लोग रहते हैं शहर में। बड़ा ही निर्दयी है, गरीब के थैले को भी नहीं छोड़ते। गोपाल भगवान से प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक दर्द भरी आवाज पड़ी, बचाओ बचाओ। गोपाल उस आवाज को सुनते हुए पीछे मुड़ा तो देखा कि वहाँ एक घायल व्यक्ति जमीन पर नीचे पड़ा हुआ था। उसके आसपास से लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी उसे सहारा नहीं दे रहा था। गोपाल ने तुरंत जाकर सहारा देकर उस व्यक्ति को बैठाया और उस घायल व्यक्ति की स्थिति को देखकर उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करने लगा। जैसे तैसे करके गोपाल उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, इन्हें देख लीजिए, यह बहुत गंभीर रूप से घायल हैं और दर्द के मारे कराह रहे हैं। डॉक्टर उस व्यक्ति की हालत देखते हुए बोला, तुरंत इलाज शुरू करना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ पैसे काउंटर पर जमा करने होंगे। डॉक्टर की बात सुनकर गोपाल आश्चर्य में पड़ गया और डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आज सुबह ही शहर आया हूँ मैं काम की तलाश में, लेकिन काम तो मिला नहीं। ऊपर से मेरा थैला भी किसी ने चुरा लिया। मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है।
मैं खुद भूखा भूखा काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन तभी मुझे ये जमीन पर घायल पड़े दिखाई दिए, तो मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गया। गोपाल की बात सुनकर डॉक्टर उस व्यक्ति का तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं और कुछ समय बाद बाहर निकलते हैं कि तभी गोपाल अपनी जेब से एक पर्स निकालता है जो उसे घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाते वक्त गोपाल को उसकी जेब से गिरते हुए मिला था, जिसे देते हुए गोपाल ने डॉक्टर से कहा, ये लीजिए डॉक्टर साहब, यह इन्हीं का पर्स है, मैंने तो इसे खोला भी नहीं है, देख लीजिए शायद इसमें पैसे हों। डॉक्टर उस पर्स को चेक करने लगा तो उसमें बहुत सारी आईडी कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड मिले। जब डॉक्टर उनकी आईडी कार्ड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो शहर के सबसे अमीर आदमी हैं। वो तुरंत गोपाल से कहता है, अच्छा हुआ जो तुम इन्हें हॉस्पिटल लेकर आए, तुम जानते हो यह शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। मुझे नहीं पता, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। डॉक्टर ने गोपाल को शाबाशी देते हुए कहा, कल सुबह इन्हें होश आ जाएगा, तुम कल सुबह आकर इनसे मिल सकते हो। ये कहकर डॉक्टर वापस इलाज वाले कमरे में चला गया। गोपाल रात भर उस हॉस्पिटल के गार्डन में ही सो गया और अगली सुबह होते ही वो हॉस्पिटल में वापस गया और डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब अब इनकी तबीयत कैसी है? अब यह बिल्कुल ठीक है, तुम इनसे मिल सकते हो। डॉक्टर उस व्यक्ति से गोपाल का परिचय कराते हुए कहता है, यह गोपाल जी हैं, इन्होंने ही आपकी जान बचाई है, घायल स्थिति में यही आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे। ये सुनकर गिरधारी जी बोले, धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। तुम हो कौन और क्या करते हो? मैं गांव से शहर आया हूँ एक अच्छे से काम की तलाश में, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी काम नहीं मिला है। मेरे ऊपर कर्जा है, मैं उस कर्ज से मुक्त होने के लिए शहर पैसे कमाने के लिए आया हूँ। गिरधारी जी ये सोचकर बहुत हैरान थे कि कोई इतनी परेशानी में होने के बावजूद भी उसे हॉस्पिटल लेकर आ सकता है। मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस समय में भी तुम जैसे अच्छे और ईमानदार लोग अभी भी दुनिया में मौजूद हैं। एक काम करना, कल मेरी छुट्टी है तो तुम कल सुबह ठीक इसी समय आना, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा काम है। गोपाल शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से चला जाता है और अगले दिन ठीक उसी समय हॉस्पिटल पहुँच जाता है। हॉस्पिटल से वो दोनों गिरधारी जी के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर में प्रवेश करते वक्त गोपाल उनके एक बड़े से महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि ये व्यक्ति कितने अमीर होंगे। गोपाल अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी गिरधारी जी नौकर से उसके लिए पानी और खाने के लिए कुछ लाने को कहते हैं। गोपाल तब तक तुम कुछ खा पी लो, मैं 10 मिनट में आता हूँ। गोपाल खा पीकर थोड़ा आराम करता है। तभी गिरधारी जी आते हैं और कहते हैं, गोपाल शहर के बाहर मेरी एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें खेती से जुड़े उत्पाद बनाए जाते हैं। खाने पीने का कोई झंझट नहीं है, वहाँ पर तुम्हें खाने पीने को सब मिलेगा, रहने को घर मिलेगा। अगर तुम सहमत हो तो तुम इस काम को कर सकते हो। यह तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मैं एक किसान हूँ, खेती बाड़ी के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊंगा। तुम चाहो तो अपने परिवार को भी यहाँ लाकर रख सकते हो। गिरधारी जी ये सुनकर गोपाल को कुछ पैसे देते हैं जिससे वो अपने कर्ज को चुका पाए। फिर गोपाल गांव जाता है और अपना कर्ज चुकाकर अपने परिवार के साथ शहर वापस लौट आता है। शहर में गिरधारी जी गोपाल के दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी खुद ही उठाते हैं और उनके खाने पीने का और रहन सहन का पूरा ख्याल रखते हैं। गोपाल खूब मन लगाकर फैक्ट्री में काम करता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहता है।